Good morning, everyone. This is Subhas. Welcome you all on English Heaven. Today, we are going to do the second part of the same chapter, that is the Portrait of a Lady by Khushwant Singh. In the previous part, we have done the notes of the same chapter till somewhere, but now we are moving ahead with further part, right? तो हमने पहले वाले पार्ट में यहाँ पर तीन पेज डिस्कस किए थे नोट्स के साथ, और जो भी उनकी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको हाईलाइट करते हुए इस बार हम हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो रह गया है, वो इस पार्ट में हमारा कवर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बुक में इसके 4 पार्ट्स दिए गए हैं, 4 फेजेस दिए गए हैं। हमने ऑलरेडी 3 फेज डिस्कस कर लिए हैं, ये हमारा फोर्थ फेज है। ओके, फोर्थ फेज, व्हेन ही वेंट टू अब्रॉड फॉर 5 इयर्स, मतलब जब लेखक खुशवंत सिंह अब्रॉड गए थे, विदेश गए थे पढ़ाई लिखाई करने के लिए 5 साल के लिए, उस दौरान क्या क्या होता है वो बताते हैं। शी केम एट रेलवे स्टेशन, डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन, मतलब जब वो जा रहे थे उसी दौरान उनकी जो ग्रैंडमदर है वो रेलवे स्टेशन तक आती हैं, और वो बिल्कुल भी बोलती नहीं है, कोई बात नहीं करती है, ना ही वो कोई इमोशन दिखाती है उनकी ग्रैंडमदर। सेकंड पार्ट है, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, माइंड लॉस्ट इन प्रेयर, फिंगर्स टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। अब यहाँ पर क्या होगा, उनके जो लिप्स हैं वो प्रेयर में ही चलते रहते हैं, मतलब जब से हमने देखा है इवन फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, तो ये हमारा फोर्थ फेज है, तो वो लगातार कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली प्रेयर को ही सिंग करती रहती है, चैंट करती रहती है। तो वो बताया गया है यहाँ पर। तो इस दौरान जब वो रेलवे स्टेशन पर आई है उस दौरान भी वो ये जो है उनका प्रेयर उसको वो चैंट करती रहती है। उसके बाद बताया गया है माइंड लॉस्ट इन प्रेयर, मतलब सी इज एब्सोल्युटली absorbed in the prayer. She has no time to talk even to the grandchild or the grandson when he is moving to abroad or foreign university for his higher education. Okay. तो नेक्स्ट पॉइंट है फिंगर्स टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजी, और उनकी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स में उनके रुद्राक्ष की माला है, मतलब नॉर्मल हम कहें तो एक गार्लैंड है उनके हाथों में, और वो इस तरह से बार बार काउंट करती रहती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका टेलिंग, तो यहाँ पर टेलिंग का मतलब लिटरल मीनिंग नहीं है, यहाँ पर आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक होता है आपका लिटरल मीनिंग और दूसरा होता है आपका कॉन्टेक्चुअल। तो आपको यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल मीनिंग समझना है, ना कि लिटरल। तो टेलिंग का यहाँ पर मतलब है काउंटिंग। शी हैज बीन काउंटिंग द बीड्स ऑफ हर गार्लैंड व्हिच शी इज होल्डिंग इन हर हैंड, मतलब हाथ में जो माला है, जो बीड्स है, उन्हें वो काउंट करती रहती। तो बताया जा रहा है वो इस समय किस तरह से बिजी है उस प्रेयर में, ठीक है। सी किस्ड फॉरहेड, उन्होंने अपने पोते का, उस बच्चे का फॉरहेड किस किया, जैसे वो किस करती है माथे पर उस बच्चे को, क्योंकि वो बहुत दूर जा रहा है, तो नैरेटर के दिमाग में एक विचार आता है, वो क्या है, इट्स अ लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। तो आप ये हाईलाइट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहां पर मेंशन करना या लिखना अपने आंसर्स में, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, इट्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। तो उसके दिमाग में ये आता है कि मेरी जो दादी माँ है वो मुझे फॉरहेड पे किस कर रही है, एंड शी इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, शी इज एब्सोल्युटली लॉस्ट इन chanting the prayer and just telling the beats of her rosary, that's all, right? So she feels really bad, and he is thinking that it's the last sign of his physical contact। तो बोलता है मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी दादी माँ के साथ ये लास्ट और अंतिम फिजिकल कांटेक्ट है, और शायद जब मैं वापस आऊंगा अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करके, तो उसके बाद मैं अपनी दादी माँ से नहीं मिल पाऊंगा, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। ये नैरेटर का थॉट है, इट्स अ लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। ये है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये आप ध्यान रखें, इसमें जो बताई गई है सारी चीजें, ये वो चीज है जो रेलवे स्टेशन पे हुई है, ध्यान रखना। मतलब ये वहां पर विदेश जाने की बात नहीं हुई है, ये अभी भी इंडिया में है, इंडिया में किसी रेलवे स्टेशन पर आया हुआ है अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। इसकी दादी माँ इसे यहाँ पर सी ऑफ करने आई है।
सी ऑफ, सी ऑफ, सी ऑफ करने आई है यहाँ पर इसकी दादी माँ, ठीक है। तो स्टेशन तक आई है वो उसे सी ऑफ करने के लिए। इंडिया का ही रेलवे स्टेशन है, अभी वो गया नहीं, जा रहा है 5 साल के लिए। तो उस दौरान ये घटना हुई है, घटना तो नहीं मतलब ये सब उसका ऑब्जर्वेशन रहा है नैरेटर का, क्योंकि ये जो हमारी कहानी है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक के थ्रू बताई जा रही है हमको। तो खुशवंत सिंह जो हमारे नैरेटर हैं उन्होंने ये सब ऑब्जर्व किया है और तब में ये सब बताया जा रहा है। इंडिया में ही हुआ है, अभी वो बाहर नहीं गए हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर रिटर्न्स फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर 5 इयर्स। तो वहां पर सी ऑफ करने आई थी, वो चली गई थी, उसके बाद वो 5 साल बाद आते हैं। तो मैंने हेडिंग डाला इसका, राइटर रिटर्न्स फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर 5 इयर्स, मतलब राइटर 5 साल बाद अब्रॉड से वापस आते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है ग्रैंड मदर्स बिहेवियर बिफोर डेथ, मतलब आप यहाँ पर दो चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे। एक तो ये हो गया उनके रिटर्निंग के बाद क्या हो रहा था, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा ये है आप इसको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं, मतलब उनका मौत नहीं हुआ था, एंड नहीं हुआ था, मृत्यु नहीं हुई थी, उससे पहले वो किस तरह का बिहेवियर परफॉर्म कर रही थी सभी लोगों के सामने, वो भी यहीं पर दिखाया गया। आप समझिए, पहले मैं अभी बताऊंगा बाद में उसे। He found her at the railway station, embraced him without speaking, still reciting the prayer. जब ग्रैंडसन खुशवंत सिंह रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, वापस 5 साल बाद आते हैं, अपने घर आए हैं, मतलब यूएसए से या किसी अदर कंट्री से अपनी एजुकेशन करने के बाद वापस आए हैं इंडिया। तो वो क्या देखते हैं, उनकी दादी माँ कहाँ पर है, उन्होंने अपनी दादी माँ को रेलवे स्टेशन पर पाया। जब उन्होंने दादी माँ को देखा तो उनकी दादी माँ तुरंत आती है, उन्हें अपने गले लगा लेती है, प्यार देती है बहुत सारा, हाँ गले लगा लेती है, और विदाउट स्पीकिंग, और कुछ भी बोलती नहीं है, बिना कुछ बोले उसे गले लगा लेती है अपने बच्चे को, अपने ग्रैंडसन के लिए। एंड स्टिल रिसाइटिंग द प्रेयर, और वो अभी भी प्रेयर रिसाइट कर रही है। तो अब आपको एक चीज कॉमन देखने को ये मिल रही होगी, जब उनका ग्रैंड चाइल्ड जब गया था, जा रहा था विदेश के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए, उस दौरान भी वो नहीं बोल रही थी। दैट टाइम आल्सो शी वाज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग to him, and when he has come back after spending 5 years of time in USA or in some foreign country, right, this time also she is not speaking anything, though we can think and understand that she is happy and glad after receiving and seeing her grandson, right। नेक्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर आपने देख लिया रेलवे स्टेशन पर ये हुआ है। रेलवे स्टेशन पे 2 एक्टिविटी हुई है, वो आपको ध्यान रखनी है। उसने अपनी दादी माँ को यहाँ पे पाया और उसकी दादी माँ उसे गले लगा लेती है विदाउट स्पीकिंग एंड स्टिल रिसाइटिंग द प्रेयर। नेक्स्ट पॉइंट अब आप देखें, इन द इवनिंग शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, गेट ओल्ड ड्रम एंड बिगिन वेलकमिंग सिंगिंग। अब क्या होता है, इवनिंग टाइम में जब वो घर आ जाती हैं और वो नैरेटर भी घर आ जाता है, उस दौरान वो अपने ही पास पड़ोस में जाती हैं, कुछ महिलाएं हैं उनको इकट्ठा करती हैं और एक पुरानी ढोलक, गॉट ओल्ड ड्रम, ये है इसका मतलब है एक पुरानी सी ढोलक फाइंड आउट करती हैं वो, और वो खुद हेड कर रही होती है, लीड कर रही होती है कुछ महिलाओं का। तो कुछ महिलाएं और वो लोग साथ जाते हैं और वेलकम करते हैं उस खुशवंत सिंह का गाना गाते हुए, एक गाना भी गाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शी sang the homecoming of warriors। यहाँ पर हमारा एक फ्रेज आएगा होमकमिंग। होमकमिंग का मतलब है रिटर्निंग, मतलब उनकी वापसी होना। तो उनकी यहाँ पर वापसी होती है वॉर ऑफ वॉरियर्स, मतलब अपने ग्रैंडसन के लिए वो वॉरियर का औहदा देती है, यहाँ पर वॉरियर बताती है उसे। तो जब वो ग्रैंडसन वापस आया है, उसके सिलसिले में खुशी जाहिर करते हुए वो गाना गाती हैं। यहाँ पर वो खुद भी हैं और पास पड़ोस की कुछ महिलाएं हैं, तो मिलकर सब लोग गाना गाते हैं। यहाँ पर had a mild fever, doctor came and said she will get well soon। तो शाम को मालूम ये पड़ता है, जब ये उन्होंने परफॉर्म किया, उनका वेलकम किया खुशवंत सिंह का, जब वो अब्रॉड से पढ़ाई लिखाई करके आए थे, उसके बाद उन्होंने
शाम को उन्हें फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला कि सी विल गेट वेल सून, मतलब वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ये बात जब खुशवंत सिंह की जो दादी है उन्होंने सुनी, तो इस चीज को उन्होंने और तरीके से, उन्होंने क्या सोचा कि सी थॉट दैट सी वुड डाई, उन्होंने ऐसा सोचा कि डॉक्टर ये कह रहा है कि वो अब जल्दी ही मर जाएंगे, मतलब वो मरने वाली है। ठीक है, तो डिफरेंटली लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो थॉट है, हम कह सकते हैं ये वाला एक मॉडर्न थॉट है, और ये जो है एक तरह का ट्रेडिशनल थॉट है, या मतलब विदाउट थिंकिंग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखिए, शी वॉज स्टिल काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी एंड प्रेइंग, ऑल प्रोटेस्टेड हर बट शी डिडंट स्टॉप। अब इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि वो अभी भी, मतलब शाम का वक्त है, बेटे का जो ग्रैंडसन आया है उसका वेलकम कर लिया है, और शाम को बीमार पड़ जाती, बुखार आया, तो डॉक्टर आते हैं, उन्होंने बताया कि जल्दी ठीक हो जाएंगी। उन्होंने स्त्री को इस चीज को और तरीके से लिया, अच्छा सॉरी, और वो अभी भी जो रोजरी है, जो उनके हाथ में माला है, उसे अभी भी काउंट कर रही है, बीमार है उसके बावजूद भी, और प्रेयर कर रही है। बहुत सारे लोगों ने, जो वहां पर मेंबर्स हैं उस परिवार में, घर में जो भी मेंबर्स हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि दादी अब रहने दो, छोड़ दो ये सब, बस बहुत है, ठीक हो गया, रहने दो। लेकिन वो नहीं मानती, सभी ने प्रोटेस्ट किया उनका, लेकिन वो नहीं मानती, स्टॉप नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो ये एक अजीब टाइप का बिहेवियर था और डेथ से पहले। देखो मैंने इसलिए लिखा था ये, एक तो आप ऐसे समझ, राइटर रिटर्न्स फ्रॉम अबाउट आफ्टर 5 इयर्स, मतलब 5 साल बाद जब वो आते थे तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो ये बताया है। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारी किताब में कि उनका बिहेवियर एक्सप्लेन कीजिए ग्रैंड मदर का डेथ से पहले। तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो एक्सप्लेन करने हैं, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिया था ग्रैंड मदर्स बिहेवियर बिफोर डेथ, कि मैंने जो आपके लिए नोट्स बनाए हैं उस तरह के, उस तरीके से बनाए हैं कि आप इनको नोट्स की तरह से भी पढ़ सकते हैं, और इनमें आपके सभी प्रश्नों के आंसर्स भी छिपे हुए हैं। ये बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नीडफुल नोट्स हैं, आपके हमेशा काम आएंगे, और अगर आप इनको यूज करते हैं आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। हाँ, अब देखो ग्रैंड मदर्स बिहेवियर बिफोर डेथ, इसमें आप क्या क्या लिखेंगे? अगर आप वहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरे पास बुक है, मैं अभी क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं आपको। पेज नंबर 7 पे आप देखिए, पेज नंबर 7 पे ऊपर वाले में क्वेश्चन नंबर 4, द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। तो यहाँ पर बिहेवियर बताना है, तो यही सब बिहेवियर है। क्या क्या बताएंगे आप इसमें? शाम को उन्होंने कुछ महिलाएं इकट्ठी की, पुरानी ढोलक, उनके साथ गाना सिंगिंग वगैरह ये सब कर दिया, पहला एक्ट किया है, पहली बात। दूसरी बात क्या आएगी, वो बीमार पड़ जाती है, डॉक्टर आता है, उन्होंने डॉक्टर ने क्या कहा ये सब बताएंगे। अच्छा, तीसरी बात ये बताएंगे आप, लोगों ने प्रोटेस्ट किया तब भी वो नहीं मानी। ये 3 बात बताएंगे, मैं दोहरा देता हूँ आपको दोबारा से। पहले बताएंगे आप, जब ग्रैंडसन खुशवंत सिंह वापस आता है तो बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी करती हैं वो पड़ोस से, पुरानी ढोलक इकट्ठी किया उन्होंने, और सभी एक साथ वेलकम करते हैं, पहली चीज। दूसरी सॉरी, उन्हें बुखार आ जाता है, शाम को डॉक्टर बुलाया जाता है, वो क्या बताता है ये बताएंगे आप। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज ये है, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया तभी वो नहीं मानी, वो प्रेयर करती ही रही। तो ये 3 चीज आप बताएंगे इस बारे में। अब है हमारा लास्ट पॉइंट, आफ्टर द डेथ, जब डेथ हो जाती है उसके बाद, शी वाज कवर्ड विद श्राउड टेकन टू बी क्रीमेटेड, मतलब जब उनका डेथ हो जाता है तो उन्हें कफन से कवर किया जाता है और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। ये है, ड्यूरिंग सनसेट रूम वाज लिट अप विद गोल्डन लाइट, शाम का वक्त था, जब सनसेट हो रहा था, रूम में अंधेरा था, उस दौरान क्या होता है कि रूम को लिट अप किया जाता है, मतलब उसमें लाइट या लैंप या लैंटर्न जो भी हो ऑन किया गया विद गोल्डन लाइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बर्ड्स केम दे डिडंट मेक एनी चर्पिंग। अच्छा, अब बताया जा रहा है बर्ड्स हैं, बहुत सारी बर्ड्स आई थी, पहले आती थी, वो आती हैं लेकिन वो कोई भी चर्पिंग नहीं करती, चहचहाती नहीं है वहां पर। ये बताया गया है, ऑफर्स मॉम ऑफर्ड लिटिल ब्रेड क्रम्स बिट्स बट दे डिडंट ईट। अब यहाँ पर बताया गया जिस तरीके से
हमारे जो खुशवंत सिंह है, इनकी ग्रैंड मदर रोटी या चपाती के टुकड़े डालती थी बर्ड्स के लिए, वो खाती थी हैप्पीली। लेकिन अब ग्रैंड मदर नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी जगह पे खुशवंत सिंह की मदर, पहले ग्रैंड मदर खिलाती थी लेकिन अब मदर यहाँ पर अब ब्रेड के क्रम्स लेके डालती हैं बर्ड्स के लिए, लेकिन बर्ड्स नहीं खाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, when the dead body of the grandmother was carried off to the funeral, जब ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे होते हैं, उस दौरान क्या होता है, ऑल बर्ड्स फ्लू क्वाइटली, सारी की सारी बर्ड्स हैं वो चुपचाप उड़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट डे द स्वीपर स्वेप्ट ऑल द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगले दिन क्या होता है, क्योंकि बर्ड्स ने वो क्रम्स खाए नहीं थे, तो अगले दिन उनकी जो माँ है, खुशवंत सिंह की जो मदर है, वो साफ सफाई करती हैं, या जो भी यहाँ सर्वेंट है उनको बुलाया जाता है, वो साफ सफाई करते हैं, सारे जो ब्रेड क्रम्स हैं उनको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप देखिए ध्यान से सुनें। पेज नंबर 7 पे एक क्वेश्चन है, ये वाला 5, क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे ऊपर, द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। मतलब यहाँ पर आपको बताना है बर्ड्स का एक अजीब सा एक्सपीरियंस या जो सॉरो है जो उन्होंने इलेबोरेट किया है इसमें, वो क्या है आप देखेंगे कि इसमें 3 चीज बताएंगे, आप ध्यान से सुनें। जब बर्ड्स आई थी तो वो विदाउट चर्पिंग आई थी, उन्होंने कोई भी किसी भी तरह का नॉइज नहीं किया था। एक चीज होगी आपकी, ये आपके आंसर भी है, आप ध्यान रखें, मैं इसलिए हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ऑथर्स मॉम ऑफर्ड लिटिल क्रम्स बिट्स बट दे डिडंट ईट। ऑथर की मदर ने उन्हें ब्रेड के क्रम्स डाले थे, टुकड़े डाले थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं खाए। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, जब डेड बॉडी को ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, उस दौरान जो बर्ड्स थे वो भी चुपचाप क्वाइटली फ्लू कर जाते हैं, मतलब वहां से उड़ जाते हैं। तो ये है हमारा तीसरा पॉइंट। इस तरीके से बर्ड्स ने अपना दुख प्रकट किया। तो ये आपका होगा पहला पॉइंट, मैंने यहाँ पर लेके आए हैं हम लोग, हाईलाइट किया हमने। दूसरा पॉइंट ये है हमारा यहाँ, और तीसरा पॉइंट ये हमने बता दिया, ये वाला। ये हमारे 3 पॉइंट हैं, और मैंने यहाँ पर लिखा है इसीलिए, बर्ड्स एक्सप्रेस देयर सॉरो इन दिस वे। तो इस तरीके से बर्ड्स ने अपना दुख प्रकट किया। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपने अभी नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स वगैरह बना लें। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें दिखाया गया है फियर ऑफ सेपरेशन ऑफ मदर ग्रैंड मदर फ्रॉम द ग्रैंड चाइल्ड, इसके बारे में है, और बहुत अच्छा चैप्टर है। आप इसे एक बार पढ़ें, और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर इस चैप्टर को आप नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, और थॉरली मैं गया हूँ, उसके बाद ही बनाए गए हैं। तो मैं पीछे हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया है, हमारा पढ़ाया हुआ, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हैव अ नाइस डे।